आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1261 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 1032 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,80,000 की, लेकिन 21,000 के लेवल पर 1,21,000 की पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आई। यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आ रही। इसी स्ट्राइक पर अगर हम देखें, मार्केट पूरे दिन यहीं पे झूलता हुआ नजर आया। ठीक 21,000 के नियर ही घूमता रहा बाजार और क्लोजिंग कहां देता है, ठीक 20,997 के लेवल पर, यानी 21,000 ही मान सकते हो। लेकिन पीसीआर रेशो जो नजर आ रहा है ना, 0.92 का पीसीआर रेशो, यानी एक लेवल टेस्ट करता है कल निफ्टी अपना 21,030 के नियर। उसके लेवल से बिल्कुल एक गिरावट आते, एक प्रॉफिट बुकिंग जस्ट छोटे से मोमेंटम के अंदर निफ्टी जो है घूमता है। लेकिन जैसे ही टेस्ट करता है, देखो बिल्कुल ऊपरी लेवल से एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। यानी पूरी तरह से बाजार इस सुबह के हाई लो के अंदर ही बाजार एक छोटे से रेंज बाउंड दायरे के अंदर फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है। यानी पूरी तरह से दोनों इंडेक्स यहां पर फ्लैट क्लोजिंग। क्यों? 27 पॉइंट की तेजी यहां पे निफ्टी की साइड देखने को मिली थी और 50 पॉइंट की तेजी करीबन यहां पे बैंक निफ्टी की साइड, दोनों इंडेक्स की साइड। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, वो पूरी तरह से फ्लैट, यानी 1 पॉइंट की भी तेजी नहीं, 1 पॉइंट की गिरावट में 0.85 में आ गया। यानी पूरा बाजार जो है फ्लैट। क्यों फ्लैट हो रहा है? क्योंकि मार्केट जो है एक आवर लेवल पे खड़ा है, मार्केट एक आवर बोट जोन में, यानी अपनी रेंज से बाहर होकर मार्केट जो है पहुंच चुका है एक हाई लेवल पर। तो मार्केट यहां पर पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार बाइंग हो रही है, खरीदारी होती जा रही है, सेलिंग नहीं हो पा रही है। अभी यहां पर थोड़ा सा मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, तभी जैसे यहां पर आई थी प्रॉफिट बुकिंग, फिर से मार्केट ने खरीदारी दिखाई। लेकिन अभी अगर यहीं से लेवल पे घूमता रहा, जैसे ही मार्केट ऊपरी लेवल पर घूमता रहेगा, एक साइडवे ट्रेंड दिखाएगा। लेकिन थोड़ी सी अगर करेक्शन दिखाता है तो दोबारा से बाई ऑन डिप्स मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम देखें एफआई की तरफ से एक बढ़िया वाली खरीदारी फिर से देखने को मिला है, एक अच्छे वाला 1,261 करोड़ के करीबन यहां पर अच्छी खासी खरीदारी एफआई की साइड से। बड़ा ऑपरेटर है, पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो करीबन 5,000 करोड़ के करीब ये खरीदारी हमें एफआई की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन डीआई को क्या है कि डीआई एक बिकवाली करता जा रहा है। पिछले 3 सेशन से देखें 1,032 करोड़ की बिकवाली, 434 करोड़ की बिकवाली, 9 करोड़ की बिकवाली, करीबन अगर हम देखें 1,500 करोड़ की बिकवाली पिछले 3 सेशन में कर चुका है। एक छोटी सी, इनके लिए छोटी सी है ये बिकवाली 1,500 करोड़ की, क्योंकि बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई हजारों करोड़ों में इनका एक तरह से अगर हम देखें ट्रेडिंग होता है। तो यहां पर 5,000 करोड़ की खरीदारी एफआई लगातार अगर करता जा रहा, पिछले सेशनों में देखें तो अच्छी खासी खरीदारी आई थी, तभी मार्केट एक नए हाई छूता हुआ नजर आ रहा। ऐसे ही मार्केट जो है ऐसे निफ्टी अपने हाई लेवल को टेस्ट कर चुका है और बैंक निफ्टी भी अपने हाई लेवल को बिल्कुल टेस्ट कर चुका है। ओवरऑल अगर हम दोनों ऑपरेटर की पोजीशन को अगर हम देखें तो यहां पर कल मार्केट के अंदर 228 करोड़ ही मार्केट के अंदर कैश फ्लो प्लस होता हुआ नजर आया, यानी छोटा सा कैश फ्लो प्लस हुआ है। लेकिन उससे पहले देखें तो मार्केट के पास करीबन दोनों का मिलाकर कंपेयर किए तो 8 दिसंबर को 3,200 करोड़ की खरीदारी दोनों की तरफ से हमें बिल्कुल आती हुई नजर आई। 3,632 करोड़, 434 करोड़ की बिकवाली, यानी टोटल ओवरऑल 3,200 करोड़ के करीब कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर। तो भाई ये कैश का डाटा हम दोनों का देख पा रहे हैं, जो एफआई और डीआई एक तरह से कैश के अंदर अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो ये डाटा तो हो गया अभी कैश का, लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन हमें क्या है कि फ्यूचर ऑप्शन का भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम देखने के लिए एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम टेक्निकल चार्ट बना के चलते हैं। जैसे मार्केट निफ्टी के अंदर ये रेंज बाउंड दायरा जो हमें नजर आ रहा है, यही एक टर्निंग पॉइंट होगा आज के सेशन के लिए। तो ये हमारे लिए निफ्टी के लिए, ये हमारे लिए टेक्निकल हो गया। इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं साथ में और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये
FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर हैं, रिटेलर, DI, FI। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करके चलेंगे। पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले 44% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 55% क्या है, पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चल रहा था। लेकिन अभी रिटेलर देखे तो 45% आ चुका है कॉल की साइड, 54% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% जो पोजीशन क्या है लॉन्ग की साइड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहां पर रिटेलर क्या करके चला कि लॉन्ग की साइड 1% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में चला गया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखे 87% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 12% शॉर्ट करके चला। अभी 86% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 13% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। यानी 1% माइनस हो गया है लॉन्ग की साइड से माइनस होके शॉर्ट की साइड, यानी 13% आ चुका है, 1% फ्यूचर में माइनस। ऑप्शन के अंदर क्या है, पॉजिटिव होता नजर आया, ऑप्शन के अंदर माइनस होता है, ऑप्शन के अंदर पॉजिटिव, फ्यूचर के अंदर माइनस होता हुआ नजर आया है दोनों साइड से। लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें फ्यूचर के साइड तो पूरी तरह से लॉन्ग नजर आ रहा है 86% के साथ। लेकिन यहां पर रिटेलर क्या है 54% शॉर्ट करके बैठा है यहाँ पे ओवरऑल पोजीशन ऑप्शन के अंदर। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का दबाव फिर से बना रहेगा, तभी ये इतनी पोजीशन शॉर्ट की साइड बना के बैठा हुआ। लेकिन अगर हम DI की बात करें तो 1032 करोड़ की एक कैश के अंदर इनकी बिकवाली, पिछले दिन 434 करोड़ की कैश के अंदर बिकवाली, लगातार 3 सेशन में 1500 करोड़ की बिकवाली जो आई है। अब ये फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन हम कंपेयर करें तो रिटेलर के साथ DI, तो DI का डाटा पिछले 2 दिन से पोजीशन, तो यहाँ पे पहले क्या था 61% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 38% यहाँ पे क्या था पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन अभी DI क्या करके चल रहा है 60% आ चुका है कॉल की साइड, 39% आ चुका पुट की साइड, 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर DI। यानी अपनी पोजीशन लॉन्ग की साइड से कहां पे शिफ्ट हो गया है, पुट की साइड, मात्र 1%। उसको लगा थोड़ा सा जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 5.75% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 94% क्या था फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। लेकिन अभी अगर हम देखें 5.79% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94% यहाँ पे क्या है शॉर्ट करके चला। यानी पूरी तरह से देखें तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला DI की पोजीशन में, पोजीशन एसडीज बनती है नजर आई, छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट के अंदर भी तो कोई मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड में नजर आ रहा था। तो यहां पर ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें DI जो है 60% के साथ अभी भी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है। यानी मार्केट के अंदर नीचे का जो एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता भी है तो नीचे से रिकवरी करने के लिए तैयारी कर सकता है दोबारा से, ये हमारे लिए नीचे का सपोर्ट का काम बिल्कुल काम करेगा। लेकिन अगर हम देखें इसके साथ कल बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई थी, पूरी तरह से बाजार जो है एक ही रेंज बोन्ड में दायरे में घूमता रहा था। तो निफ्टी के लिए हमारे लिए यही लेवल रहेगा, अगर ये कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो छोटा सा ये पुट का स्कैल्पिंग हमारे लिए सपोर्ट के तौर पर काम आएगा 20,850 के लिए। और ये ऊपर साइड का जो हाई था हमारे पास 21,030 के करीब जो हाई लगाता है मार्केट, ये हमारे लिए बना हुआ है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन एक छोटा सा लेवल ये कल का लो सपोर्ट है छोटा सा, यानी 20,950 950 के ब्रेकडाउन के बाद ये पुट का मोमेंटम दिखा सकता है, पुट वाले एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं 850 तक। वैसे पूरा टेक्निकल मैंने वीडियो पूरा लास्ट की वीडियो के अंदर बताया गया है कैसे ये लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, कैसे सपोर्ट बनाया गया है, पूरे लॉजिक के साथ बताने की पूरी कोशिश रहती इस डाटा के अंदर बताने में भी और टेक्निकल बताने में पूरी तरह से, ताकि आपको समझ में आए, सीख पाओ, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहां पर अगर हम बात करें ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की साइड देखो पूरी तरह से बाजार के अंदर यहां भी हमें क्या नजर आया, सुबह सुबह हाई को टेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन ऊपरी लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन आता है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन साइड में प्रीमियम डिके ऑप्शन बायर का पूरी तरह से, ऑप्शन बायर यानी कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, दोनों साइड ऑप्शन बायर को पूरी तरह से लूटा गया। तो ये कल मार्केट है। तो यहां पर मार्केट को देखो, ये मार्केट एक सपोर्ट बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ी प्रॉफिट होगी, फिर आई, फिर लो, फिर नया हाई,
फिर एक लो। तो ये जो यहाँ पर बनता है इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बनता है, यहाँ से मार्केट के लिए सपोर्ट रहेगा। तो ये सपोर्ट हमारे पास बड़ा काम आने वाला है। और ये सपोर्ट की बात करें तो करीबन 47,200 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट को करता है ब्रेकडाउन तो नीचे का एरिया हमारे पास ये एरिया बिल्कुल रहेगा नीचे की साइड 46,900 का लेवल, यानी एक 300 पॉइंट का पुट का स्कैल्पिंग नीचे की साइड। लेकिन अगर मार्केट इसी सपोर्ट करके दोबारा से रिकवरी करता है तो ये दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा 47,600 के करीब। 600 को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट 48,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर चलना पड़ेगा, डाटा हमें पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लेते। पहले यूरोप के बाजारों की साइड, पहले FTSE UK 9 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा, पूरी तरह से फ्लैट। डेक्स जर्मनी के अंदर 35 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है, फ्लैट देखने को मिला। CSE फ्रांस 24 पॉइंट के साथ तेजी बिल्कुल देखने को मिली, लेकिन फ्लैट, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं, आधा % की भी तेजी नजर नहीं आई यूरोप के बाजारों से। तो फ्लैट मान के चलेंगे इसको, संकेत पॉजिटिव जरूर है, पॉजिटिव क्लोजिंग होना, लेकिन फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट। नैस्डैक USA मार्केट की साइड 9 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 315 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, करीबन 1% के करीब। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत बिल्कुल आ जाता है। S&P 500 18 पॉइंट की तेजी बिल्कुल दिखा रहा है, आधा % के करीब पॉजिटिव जरूर है। लेकिन डाउ जोन को अगर हम देखेंगे 157 पॉइंट की तेजी बिल्कुल डाउ जोन की साइड, आधा % के करीब। तो डाउ जोन के अंदर भी पॉजिटिव संकेत आ गया। तो ओवरऑल हम जो मान के चलेंगे, अभी पूरी तरह से बाजार के अंदर कोई बड़ी तेजी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी तेजी है वो पॉजिटिव संकेत जरूर देती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में हमें एक बड़े ऑपरेटर की पोजीशन को देखना जरूरी है। बड़ा ऑपरेटर कौन है? FI, जो मार्केट का गेम बदल देता है। तो FI का हम पिछले 2 दिन का डाटा बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। FI बड़ा ऑपरेटर है, तो FI पहले 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 42% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। लेकिन अभी FI 56% आ चुका है कॉल की साइड, 43% आ चुका है पुट की साइड। 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर FI पूरी तरह से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें 52.85% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 47.14% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी 52.91% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 47.08% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम देखें पोजीशन एज इट इज बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें, दोनों के दोनों यहाँ पर DIB और FIB ऑप्शन की साइड अभी भी लॉन्ग की साइड बने हुए। यानी मार्केट का जो सिनेरियो है कि ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है, तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग का साया बना रहेगा। लेकिन नीचे का जो सपोर्ट लेवल है ना, उस लेवल से दोबारा मार्केट एक मोमेंटम सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाने में कामयाब होता बिल्कुल नजर आएगा। तो FI यहां पर अच्छा खासा पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, फ्यूचर के अंदर भी और यहां पर ऑप्शन की साइड भी। और कैश के अंदर भी इसकी क्या देखने को मिला है, खरीदारी देखने को मिला पॉजिटिव। तो नीचे से बाई ऑन डिप्स, लेकिन अच्छे वाले सपोर्ट से। ऐसे नहीं है कि हम कहीं से भी खरीदारी कर लेंगे। नीचे का लेवल जो बनता है, जो हमने टेक्निकल लेवल बना के बैठे हैं, ऑप्शन चैन डाटा के साथ मैच किया है, तो वहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट रहेगा एक दोबारा से रिकवरी के लिए सपोर्ट के लेवल से। लेकिन एक ऊपर साइड जैसे ही मार्केट टेस्ट करता है, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बिल्कुल बना रहेगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर प्रो का डाटा पिछले 2 दिन का, तो प्रो यहाँ पर क्या था, 39% कॉल की साइड था, 60% पुट की साइड। अभी 37% आ चुका है, 2% माइनस हो रहा है। ये मौका देख रहा है बाई ऑन डिप्स का शॉर्ट की साइड। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग करता जा रहा है, 62% आ चुका है पुट की साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखो 71% पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ है। इसका मतलब डिप्स का वेट कर रहा है यहां पर प्रो। तो मार्केट एक हाई लेवल पे है, डिप्स आएगा तुरंत से खरीदारी हमें प्रो की साइड से देखने को मिल सकती है। तो मूवमेंट क्या हुआ, ये भी सपोर्ट कहां से, सपोर्ट लेवल से, नीचे के डिप लेवल से बाई ऑन डिप्स का मोमेंटम बिल्कुल मार्केट के अंदर मिल सकता है। ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का साया दबाव मार्केट के ऊपर बार बार मंडराता रहेगा। लेकिन अगर हम देखें प्री ओपनिंग में सेशन मार्केट कैसा रहने वाला है,
तो प्री ओपनिंग में मार्केट बिल्कुल एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ संभावना है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर आए।